नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीटीटी एग्जाम 2020 को लेकर हमारे फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। जहां दोस्तों शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित टॉप 50 MCQ से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर ले आ चुका हूं मैं आपके लिए आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि MCQ में यहाँ पर आपसे शिक्षण अभिक्षमता जो पार्ट सी आपका यहाँ पर रहेगा पीटीटी एग्जाम में, उसके अंतर्गत आपके जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से आपके 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपका 0 अंकन किया जाएगा। और उसके बाद जो सबसे अधिक करेक्ट होगा उसके लिए यहाँ पर आपके 3 अंकन किए जाएंगे और उसके बाद उससे कम करेक्ट होगा उसके लिए 2 अंक का अंकन किया जाएगा। और उसके बाद एक ऑप्शन ऐसा होगा जो यहाँ पर कम करेक्ट होगा, उसके लिए यहाँ पर 1 नंबर का यहाँ पर आपकी अंकन किया जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल पेपर देते समय इस प्रकार पूरा ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल सावधानी रखनी है कि आपको वही उत्तर यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो प्रश्न का सबसे अधिक करेक्ट आंसर हो। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड तथा टीचिंग एटीट्यूड से संबंधित क्वेश्चंस हल करने का यहाँ पर समझ विकसित होगी और उसी के साथ आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से इस पार्ट में आपको पूछे जाते हैं और आपको उन्हें किस प्रकार से हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए। तो इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन है इसका वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। यदि एक शिक्षक राजनीतिक पार्टी से जुड़ता है तो उसका यहाँ पर समाज में स्थान बनना ये कोई बात नहीं होती। दूसरे ऑप्शन पर जाते हैं तो अपने दायित्व को निभाना चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है समाज की गतिविधियों में अपने आप को सक्रिय रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स समाज की गतिविधियों में अपने आप को सक्रिय रखना यानी टीचर अपना दायित्व ही इस ऑप्शन में निभा रहा है। अगला ऑप्शन है अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए, तो ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स इसका सही और सबसे करेक्ट आंसर है जिसके लिए यहाँ पर आपको 3 अंक मिलेंगे, वो आपके उत्तर हैं अपने दायित्व को समाज में निभाना चाहिए। और इसका जो सी ऑप्शन है उसके लिए आपको यहाँ पर 2 अंक दिए जा सकते हैं और इसका डी ऑप्शन है उसके लिए आपको यहाँ पर 1 अंक दिया जा सकता है और उसका ए ऑप्शन है इसके लिए यहाँ पर आपको 0 अंक दिया जाएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपने दायित्व को निभाना चाहिए, यानी एक टीचर को अपने ड्यूटीज़ को यहाँ पर निभाना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स एक टीचर को अपनी शाम का समय यहाँ पर किस कार्य में लगाना पसंद करना चाहिए। तो इसमें राजनीति की चर्चा करने में बिल्कुल टीचर को राजनीति की पूरी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए कि वर्तमान में राजनीति में क्या चल रहा है। दूसरा ऑप्शन है मनोरंजन कार्यों में, तो ये उसका उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में, तो इसका भी ये उत्तर नहीं हो सकता। अंतिम ऑप्शन है सामाजिक कार्यों में, तो इसका ये भी उत्तर हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो सही और सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा आपके डी ऑप्शन सामाजिक कार्यों में, और इसका दूसरा सही करेक्ट आंसर होगा राजनीति की चर्चा करने में। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सामाजिक कार्यों में, इसके लिए यहाँ पर आपको 3 अंक पूरे के पूरे दिए जाएंगे और यदि आप ए ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो इसका यहाँ पर आपको 2 अंक दिया जाएगा। इसके ये अन्य उत्तर तो आप ही को पता है कि हो ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है सफल शिक्षक वही है जो, तो इसके ऑप्शन है अच्छे अंक देता है, तो ये इसका बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकता। नियमित गृह कार्य देखता है, तो बिल्कुल इसका ये आंसर हो सकता है। कठोर अनुशासन रखता है, इसका ये भी उत्तर हो सकता है। और छात्रों की प्रगति के लिए प्रति सजग रहता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है ये इसका सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन को यदि आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर 3 अंक दिए जाएंगे। देन फ्रेंड्स यदि आप नियमित गृह कार्य दिखता है इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर 2 अंक दिए जाएंगे। और अनुशासन रखना चाहिए पर कठोर इतना अनुशासन शिक्षक को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। छात्रों की प्रकृति के प्रति सजग रहना चाहिए, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसको यहाँ पर आपको टिक करना है, 3 अंक आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है अपराध की आवृत्ति व गंभीरता, छात्र ने कितनी बार इस अपराध को दोहराया और कितना गंभीर अपराध छात्र ने किया है। बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड, ये तो हो ही नहीं सकता इसका। देन फ्रेंड्स केवल अपराध की गंभीरता, केवल अपराध की गंभीरता को नहीं देखना है,
केवल अपराध की आवृत्ति, इसको भी केवल नहीं देखना है। ये आपके सही उत्तर हो सकते हैं, लेकिन इसका यहाँ पर जो सबसे अधिक उचित उत्तर है वो ए ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर इसी को टिक करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है, यानी देर से आता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल ही। सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे और इसके कारणों का पता लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन दोनों ऑप्शन में आपके जो सबसे अधिक करेक्ट आंसर है वो है इसके कारणों का पता लगाएंगे, यानी आपको पता लगाना है कि छात्र देर से क्यों आता है। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे? नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए, सहयोग के लिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शिक्षक को अपना जो अतिरिक्त उत्तरदायित्व है वो हमेशा और हमेशा नए ज्ञान के लिए लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट 3 अंक का उत्तर है वो आपकी होगा ए, नए ज्ञान के लिए। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है परिवार, समाज, पुस्तक, संगी साथी। तो फ्रेंड्स, परिवार सजगता पैदा कर सकता है, लेकिन एक बहुत छोटे दायरे में, जबकि समाज भी सजगता पैदा कर सकता है, वो भी एक छोटे ही दायरे में, लेकिन उसमें पुस्तक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े दायरे में यहाँ पर सजगता पैदा कर सकती है, यानी जागरूकता पैदा कर सकती है। सगी संधि साथी भी परिवार और समाज में ही आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपकी होगा सी, यानी पुस्तक का जो सर्वोत्तम साधन है जो सजगता यानी जागरूकता पैदा कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है छात्र, बिल्कुल छात्र ऐसा कर सकते हैं। छात्रों के द्वारा अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि छात्र कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके बारे में स्वयं शिक्षक को भी पता नहीं होता। देन फ्रेंड्स, साथ ही अध्यापक बिल्कुल इसका उत्तर हो सकता है। उसके बाद परिवारजन, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता है। और अंतिम ऑप्शन है आपकी पत्र पत्रिकाएं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आपकी करेक्ट आंसर होगा। सबसे अधिक यहाँ पर ये सही उत्तर होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे। पत्र पत्रिकाएं एक ऐसा माध्यम होती है जो अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है? भाषा कौशल का विकास, उत्तर हो सकता है। सामाजिक नागरिकता का विकास, ये भी इसका उत्तर हो सकता है। दंड देना, ये तो इसका बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकता। व्यक्तित्व विकास, दोस्तों यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो जो बी ऑप्शन है, ये दोनों ही आपके ऑप्शन आ जाते हैं डी ऑप्शन में, यानी ये दोनों ही व्यक्तित्व विकास के ही यहाँ पर चरण है। तो यहाँ पर सही और सबसे करेक्ट आंसर होगा आपका व्यक्तित्व विकास, यानी डी ऑप्शन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सफल नेतृत्व होता है, यानी जो सक्सेसफुल लीडरशिप होती है वो किसमें होती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके ऑप्शन है प्रजातांत्रिक, दूसरा ऑप्शन है राजतांत्रिक, तीसरा ऑप्शन है समूह आधारित, चौथा ऑप्शन है तानाशाही। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता है कि हमारे भारत में जो व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक यानी प्रजातांत्रिक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपकी होगा सफल नेतृत्व होता है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक व्यवस्था में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका बी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन इसके सेकंड करेक्ट ऑप्शन होंगे। ये ऑप्शन इसका एकदम सही करेक्ट आंसर होगा, जो कि है आपकी प्रजातांत्रिक। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन कराते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है उनके द्वारा? तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है कि छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो सकता है। बिल्कुल कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शिक्षक को कहते हैं कि सर आप ट्यूशन लीजिए। देन फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन है उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है, यानी लालच आ गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगला ऑप्शन है उनका वेतन कम है, ये इसका उत्तर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक शिक्षक जब भी ट्यूशन कराता है जब उसका यहाँ पर सैलरी कम होता है। और उसके आगे का ऑप्शन है स्वयं के ज्ञान में अभिवर्ती होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए तो स्कूल वे जाते हैं ये पढ़ाने के लिए, तो इसका ये उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद
यहाँ पर है कि छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य तो करते हैं, लेकिन करवाए ट्यूशन ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो सकता है उनका वेतन कम है तभी वो यहाँ पर ट्यूशन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की मॉडल पेपर की वीडियोस आपको 16 सितंबर तक रोज़ की 2 या 3 मिलती रहेगी। और उसी के साथ आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षा व्यावसायिक हो सकता है इसका उत्तर। वैज्ञानिक हो, ये भी इसका उत्तर हो सकता है। संस्कृति एवं अध्यात्म से संबंधित हो, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। उपयुक्त सभी, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके संस्कृति एवं अध्यात्म से संबंधित हो। इसके लिए यहाँ पर आपको 3 अंक मिलेंगे। उसके बाद शिक्षा व्यावसायिक हो, ये इसका उत्तर हो सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पर इसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। और यदि आप वैज्ञानिक को सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 1 अंक दिया जाएगा। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। यानी एक अध्यापक यदि जागरूक है तो वह किस कारण है। अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति यानी प्रसिद्धि, अध्यापक की स्रोतपूर्णता। यहाँ पर फ्रेंड्स, इसमें ये ज्ञान, आर्थिक स्थिति, ख्याति, ये सभी स्रोतपूर्णता में आ जाते हैं। तो इसका सही और सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा डी, अध्यापक की स्रोतपूर्णता। यानी एक टीचर यदि जागरूक है तो वो उसका यहाँ पर सभी स्रोत में उसकी पूर्णता का होना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप उस बहस में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अगला है, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर होंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल एक टीचर को यहाँ पर पॉलिटी का पूरा नॉलेज होना चाहिए। और यदि कहीं पर इस प्रकार की कोई बहस हो रही है तो एक टीचर को पूर्ण रूप से, सक्रिय रूप से उसमें भाग लेना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा सक्रिय रूप से भाग लेंगे। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है, शिक्षण सुविधा देकर उत्तर हो सकता है। सामाजिक दायित्व का बोध करा के, ये भी इसका उत्तर हो सकता है। छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, ये भी इसका उत्तर हो सकता है। उनको धन देकर, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, इसके बी तथा सी ऑप्शन दोनों ही ए में सम्मिलित हो जाते हैं जब छात्र को अच्छी शिक्षण सुविधा दी जाती है। तो इसका सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा आपके ए, शिक्षण सुविधा देकर। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रुप का कोई नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासनीय हो, गंभीर हो, धनी हो। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। सहनशील होना चाहिए, उसके साथ ही अनुशासनीय होना चाहिए, लेकिन उसमें सबसे अधिक यहाँ पर उस नेता को गंभीर होना चाहिए अपने कार्य के प्रति, तभी वह एक सफल नेतृत्व दे सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा गंभीर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए। छात्रों के अनुसार उत्तर हो सकता है खंडों में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाद में, ये बिल्कुल ही इसका उत्तर नहीं हो सकता। बीच बीच में, ये इसका उत्तर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको उस टॉपिक को यहाँ पर खंडों में विभाजित कर देना चाहिए, जो कि यहाँ पर जटिल तथा कठिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उसको यहाँ पर खंडों में विभाजित करके अध्यापन कार्य करवा। अगला क्वेश्चन है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। छात्रों से संपर्क उत्तर हो सकता है। अभिभावकों से संपर्क, ये भी इसका उत्तर हो सकता है। पुस्तक अध्ययन, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर निकट समाज में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर है सामाजिक सर्वेक्षण, यानी स्वयं सर्वेक्षण करना समाज का। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है सी, यानी सामाजिक सर्वेक्षण के लिए आपको यहाँ पर पूरे के पूरे 3 अंक दिए जाएंगे। सामाजिक सर्वेक्षण इसका सही और सबसे अधिक करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है, यानी एक इफेक्टिव डिसीजन का मेक होना, यानी एक प्रभावी निर्णय का बनना, ये किस पर निर्भर करता है। नेता पर बिल्कुल, सदस्यों पर बिल्कुल हो सकता है, नेता एवं सदस्य दोनों पर, ये भी हो सकता है, दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर, ये इसका सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा। दोनों के मध्य अंतःक्रिया के बाद ही यहाँ पर एक प्रभावी निर्णय बन सकता है। तो प्रभावी निर्णय निर्माण में दोनों के मध्य अंतःक्रिया का यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है, ये इसी पर डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर होगा आपके दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर।
अगला क्वेश्चन है, मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। राइट आंसर हो सकता है। अपने स्वार्थ की बात करते हैं, ये भी इसका उत्तर हो सकता है। आपस में झगड़ा करते हैं, ये इसका उत्तर हो सकता है। लेकिन जो सबसे अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है आपके किसी निर्दोष को दोष देते हैं। तो इसका उत्तर होगा सी, किसी निर्दोष को दोष देते हैं तब मुझे सबसे अधिक क्रोध आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में सुधार किस प्रकार से संभव है। ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधार द्वारा, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, उत्तर हो सकता है। शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके, उत्तर ये भी हो सकता है। और अंतिम में श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके, तो सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना संभव है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। दिन बात करते हैं अगले क्वेश्चन, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि वह अगला पाठ शुरू कर देंगे। क्यों भाई, ये पाठ कौन पढ़ाएगा। प्राचार्य से बात करेंगे, खुद को पढ़ाना है। प्राचार्य से क्यों बात करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। अभी तो पाठ ही समझ में नहीं आया तो प्रश्न क्यों पूछेंगे। इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि इस पाठ को रिपीट करेंगे, यानी उसे दोबारा समझाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बीएसटीसी 2020 में भी आपके पूछा जा चुका है और पीटीटी की पिछली परीक्षाओं में भी कई बार इसको रिपीट किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न आता है कि छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। यहाँ पर जो ऑप्शन है सजा देना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही इसका उत्तर नहीं होगा आपके। उसके बाद है ताड़ना देकर, हाँ हो सकता है। उदाहरण देकर समझाना चाहिए, ये भी हो सकता है। लेकिन जब आप छात्र को उसके दुष्परिणाम बता दोगे कि भाई चोरी करने से आपके अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसके ये दुष्परिणाम होते हैं, तो ये सबसे अधिक उचित रहेगा। यानी इसका उत्तर होगा आपके दुष्परिणाम बताने चाहिए। ये फ्रेंड्स प्रश्न ऐसा का ऐसा पूछा गया है बीएसटीसी 2020 में और साथ ही पीटीटी की पिछली प्रीवियस पेपर्स में। देन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन एक विद्वता की, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। शैक्षिक निर्देशन की, ये इसका उत्तर हो सकता है। व्यावसायिक निर्देशन की, तो दोस्तों यहाँ पर शैक्षिक निर्देशन में ही व्यावसायिक निर्देशन आ जाता है, तो इसका ये उत्तर होगा, ये सेकंड ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। छात्रों की इच्छा की, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि छात्र किस विषय में अपनी इच्छा रखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उचित यहाँ पर जो होगा वो होगा शैक्षिक निर्देशन की, यानी एजुकेशनल गाइडेंस की। तो शैक्षिक निर्देशन की सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा शैक्षिक निर्देशन की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त करनी होती है। इतिहास की पुस्तकों से क्यों भाई, अभी की घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। विश्व भ्रमण से उत्तर हो सकता है। रेडियो समाचार से उत्तर हो सकता है। लेकिन सबसे अधिक यहाँ पर आपको पता है समाचार पत्रों से हम देश विदेश की जो घटनाएं हैं उनकी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा आपकी समाचार पत्रों से। दूसरे नंबर का करेक्ट आंसर होगा रेडियो समाचार से। तीसरे नंबर का करेक्ट आंसर होगा विश्व भ्रमण से। और बिल्कुल इसका उत्तर नहीं होगा इतिहास की पुस्तकों से। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सही टिक करना है समाचार पत्रों से। दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको सेम यही क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज रहेगी और आपको इसी तरह से इसका उत्तर यहाँ पर देना है उनको समझकर। तो इसके लिए आपको इन 50 क्वेश्चंस को बार बार देखना है, बार बार इनको तब तक देखना है जब तक आप इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करना है ये समझ नहीं जाते। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए। पहला ऑप्शन है छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखें। तीसरा ऑप्शन है छात्रों पर कोई ध्यान न दें। चौथा ऑप्शन है छात्रों की कठिनाई को दूर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे अधिक करेंट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें। यानी छात्र सक्रिय रहने चाहिए जब शिक्षक कक्षा में अध्यापन कार्य करवा रहा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए अब हमेशा अपनी छात्रों की सराहना करें, नहीं क्यों भाई। हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करें, ऐसा भी नहीं करें। विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें, बिल्कुल यहाँ पर इसका उत्तर हो सकता है। ऐसी टिप्पणियाँ दें जो न सराहना और ना ही आलोचनाओं की ओर इंगित करें, ऐसा क्यों करेंगे भाई, ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा छात्रों की सराहना करें,
अपने छात्रों की आलोचना करें, विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शिक्षक अपनी स्वयं विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें। छात्र जब गलती करता है उसको गलती के लिए डांटना भी चाहिए, और छात्र जब अच्छा कार्य करता है तो उसको यहाँ पर उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। तो विवेक से द्वारा शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये पेपर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन हूबहू बीएसटीसी 2020 में पूछे गए हैं। आप यदि देखना चाहते हैं तो बीएसटीसी 2020 के टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो मैं अपने चैनल पर उपलब्ध करवा चुका हूं, तो आप उस वीडियो को देख लेना। आपको इस पेपर में से कम 10 से 12 क्वेश्चन हूबहू सेम उस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र आपसे प्रश्न पूछता है तो यहाँ पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे तत्काल सही जवाब दे, उत्तर हो सकता है। छात्र को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने के लिए कहें, ये थोड़ा कम सही उत्तर है। उसे डांटे और उसे कहीं शिक्षण बाधा में उत्पन्न न करे, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं होगा। शिक्षक को यहाँ पर छात्रों की जिज्ञासा पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसे डांटना चाहिए। कोई ध्यान न दे, अपने शिक्षण कार्य को जारी रखे, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके उसे तत्काल सही जवाब दे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपके होगा, छात्र को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने के लिए कहें, लेकिन यहाँ पर ए इसका सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, उत्तर हो सकता है। छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूल करना, उत्तर नहीं हो सकता। कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, उत्तर है इसका। ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना, इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, इसका जो सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा वो होगा कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, यानी कक्षा में लर्निंग को बढ़ाना। और उसके बाद दूसरे नंबर का करेक्ट आंसर होगा वो होगा कक्षा के छात्रों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करना। ये ऑप्शन इसका सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है, यानी एक शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए। बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार, कोई ज़रूरी नहीं है। गरीब छात्रों के साथ अधिक प्यार, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार, ये इसका सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा। छात्र शिक्षक से जैसी उम्मीदें रखते हैं उसी अनुसार शिक्षक को उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है। बिल्कुल, एक टीचर जो होता है वो हर एक प्रोफेशन का निर्माण करता है, चाहे डॉक्टर कह लो चाहे इंजीनियर कह लो, इन सभी को एक टीचर ही बनाता है। वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक है, उत्तर इसका हो सकता है। वह समाज के लिए एक रखवाला है, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। वह कुंटाओं को आकार देने में लिप्त हैं, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, इसका जो सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा वो होगा उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है। बिल्कुल, एक शिक्षक वही होता है जो आपके डॉक्टर, इंजीनियर, सभी तरह के यहाँ पर व्यवसाय का निर्माण करता है, सभी को यहाँ पर निर्मित करता है। तो इसका सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण मुख्य रूप से द्वारा किया जाना चाहिए। शिक्षण किया जाना चाहिए जो आपके कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा, क्यों भाई, ऐसे शिक्षकों द्वारा शिक्षक क्यों कराया जाएगा? युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अनुभवी शिक्षकों द्वारा, ये भी इसका उत्तर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस की जगह यहाँ पर कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा, ये बिल्कुल इसका सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा। कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानवीय गुणों को विकसित करने के लिए आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चे को गलत संदेश ना जाए। आप उन सभी गुणों को प्रतिबिंबित करेंगे ताकि आप उन्हें आत्मसात करवा सकें। आप उन्हें लगातार बताएंगे और समझाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप वर्तमान संदर्भ के अनुसार बच्चों में बदलाव लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसका उत्तर हो सकता है कि आप वर्तमान संदर्भ में बच्चों को उसके अनुरूप बदलाव लाएंगे। लेकिन इसका जो सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा कि शिक्षक कोई इस प्रकार की गलती करे ही नहीं ताकि बच्चों को यहाँ पर गलत संदेश जाए ही नहीं। तो इसका सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा कि मानवीय गुणों का विकास करने के लिए शिक्षक को स्वयं में यहाँ पर कोई गलती नहीं करनी चाहिए
ताकि उसकी जो स्टूडेंट है उससे यहाँ पर सबसे अधिक अच्छा सीखे और वह उसी यहाँ पर मार्गदर्शन उसी राह पर चले, ताकि उन्हें यहाँ पर कोई तरह का गलत संदेश नहीं जाए। तो इसका सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा कि शिक्षक को कुछ भी गलती नहीं करनी चाहिए ताकि बच्चे भी गलत न करने का संदेश लें। ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछा गया है कि कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा का सबसे अधिक लोकप्रिय विद्यार्थी, ये तो हमेशा ही होता है यार। शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, ये नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ये तो चुप ही रहता है हमेशा। कक्षा का सबसे अधिक शक्तिशाली विद्यार्थी, ये तो अपने मजे लेता है। कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपकी कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी। यदि आपने इस चीज़ को देखा है अपनी क्लास में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को बहुत देखा है कि जो सबसे अधिक लोकप्रिय विद्यार्थी होता है अधिकांशतः वही कक्षा का मॉनिटर बनता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। बिल्कुल इसका उत्तर हो सकता है शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श होते हैं। बिल्कुल विद्यार्थी शिक्षक को अपना आदर्श मानते हैं। विद्यार्थी में शिक्षक के प्रति भय होता है, ऐसा भी हो सकता है जब शिक्षक यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर होता है। विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं, तो ये भी इसका उत्तर हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। ए इसका सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा। बी को यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 अंक दिए जाएंगे, और सी को यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। ए को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जिसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएं। सॉरी, सी के लिए यहाँ पर आपको 1 अंक दिया जाएगा, और आपको सेलेक्ट करना है ए को। शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी क्वेश्चंस के उत्तर वो झट से दे देता है, तो आप अपने छात्रों के संबंध में क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स उत्तर इसका होगा, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। उत्तर हो सकता है कि उसे थोड़े से यहाँ पर कठिन प्रश्न पूछे जाएं और उसे अधीर न होने के लिए कहें। आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है, ये भी इसका उत्तर हो सकता है। आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे उसे एहसास हो कि आप सबसे अधिक अच्छे शिक्षक में से एक शिक्षक हैं, तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है वो ऑप्शन 1 में ही आ जाता है, तो इसमें यहाँ पर आपके ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप उसे तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की कक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं क्योंकि वे बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं। बिल्कुल एक मेल की अपेक्षा एक फीमेल बच्चों के साथ धैर्य और प्यार से काम करती हैं। उनके पास अन्य व्यवसाय के लिए कम अवसर होते हैं। ऐसा होता तो है फ्रेंड्स, लेकिन ये यहाँ पर इससे कम करेक्ट है। और वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती है, ये इसका बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकता। इस पेशे के लिए उच्च योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी इसका उत्तर हो सकता है। यहाँ पर सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपकी, ये बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं। देन फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और कड़ाई से निर्देश का वह पालन करता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया, तभी आपका यहाँ पर काम अचानक एकदम से हो गया। संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपने संदेश भली भांति स्पष्ट किया, ये भी इसका उत्तर है। ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता है। तो यहाँ फ्रेंड्स सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा कि आप एक प्रभावी निर्देश देते हैं तभी वह कड़ाई से उसका यहाँ पर पालन करता है। ए ऑप्शन इसका सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा कि आप एक प्रभावी निर्देश दिया। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है, यानी छात्र तथा शिक्षक के मध्य जो संप्रेषण होता है वह किस पर निर्भर करता है? शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर उत्तर हो सकता है। विषय की कठिनाई स्तर पर, यह भी इसका उत्तर हो सकता है। विद्यार्थियों की योग्यता पर, तो ये भी इसका उत्तर हो सकता है। कक्षा अंतःक्रिया पर। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे अधिक करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा
कक्षा अंतःक्रिया पर। ऐसे बातों में आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी नेता और उसकी सदस्य का सवाल आया था तो वहाँ पर भी अंतःक्रिया को हमने सबसे अधिक करेक्ट माना था। तो ऐसा सभी जगह होगा कि अंतःक्रिया जहाँ पर होगी वहाँ पर जो संप्रेषण होगा वो सबसे अधिक अच्छा होगा। तो कक्षा कक्ष में संचार हमेशा कक्षा कक्ष की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को करना चाहिए अधिक मात्रा में धन कमाना चाहिए। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है। छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास बिल्कुल सही है। छात्रों के हित के कार्य बिल्कुल सही है। छात्रों की देखभाल बिल्कुल सही है। लेकिन इसके ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इसके ऑप्शन बी में ही सम्मिलित हो जाते हैं। छात्रों के शैक्षिक उत्थान के प्रयास हमेशा एक शिक्षक को करनी चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है। ऑप्शन एक, अप्रासंगिक पाठ्यक्रम हो सकता है। गरीबी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, ये भी हो सकता है। शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि छात्र यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर स्कूल आते हैं, तो यहाँ पर जो अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध शिक्षकों के साथ होता है, इसलिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने की दर सर्वाधिक होती है। तो डी इसका सबसे करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। देन फ्रेंड्स बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ मधुर संबंध किस प्रकार से प्रतिस्थापित कर सकता है। उनके साथ सदैव हंसी मजाक करके करनी चाहिए। उनसे उचित दूरी बनाकर, ये भी शिक्षक को करना चाहिए। छात्रों को अपना मित्र बनाकर, बिल्कुल ये भी शिक्षक को करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अधिक करेक्ट आंसर है वो आपकी होगा उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। जब आप छात्रों की समस्याओं को सुनने के बाद उनका यहाँ पर सॉल्यूशन दे देते हो तो आपके छात्रों के साथ आपके संबंध बहुत ज़्यादा मधुर रहते हैं। ये इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। अगला प्रश्न है, यदि कुछ निर्धन छात्र यानी गरीब छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, ये नहीं उत्तर हो सकता। उन्हें टालते रहेंगे, ये भी नहीं हो सकता। आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, ये इसका उत्तर हो सकता है। उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे, ये भी इसका उत्तर हो सकता है। लेकिन जो सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि आप अपनी टाइम को मैनेज करते हुए उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सी इसका सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक शैक्षिक यात्रा के दौरान यानी एजुकेशनल टूर के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध के साथ झगड़ बैठता है, तो ऐसे में शिक्षक क्या करेगा। छात्र का पक्ष लेगा, नहीं, उसे समझाएगा कि बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये इसका बिल्कुल उत्तर हो सकता है। उसे अनदेखा करेगा, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। निपटाने के लिए दखल दूंगा, ऐसा भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो इसका फ्रेंड्स उत्तर आपके होगा, उसे समझाएंगे कि उसे हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, उत्तर हो सकता है। इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है, ये भी इसका उत्तर हो सकता है। इससे बच्चों में डर बना रहता है, ये इसका बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकता। बच्चे अभिभावक को गलत जानकारी नहीं दे सकते, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स इसका सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा कि एक बच्चे का यहाँ पर प्रगति का ब्यौरा उसके पेरेंट्स को देना, यानी उसके पेरेंट्स उस बच्चे के सामने बच्चे के बारे में प्रगति के बारे में जान सके। तो ये इसका सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कक्षा कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे, उत्तर बिल्कुल है। उन्हें अधिक अंक देंगे जो ट्यूशन पढ़ते हैं, क्यों भाई। अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, ये भी नहीं। पिछड़े छात्रोों को अधिक अंक देंगे, ये भी नहीं। तो इसका सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा, कार्य के अनुसार उन्हें अंक प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, यानी शिक्षण सहायक सामग्री जो कि आपकी दृश्य और श्रव्य देखने वाली भी और सुनने वाली भी सामग्री है, उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, उत्तर हो सकता है। छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है, उत्तर हो सकता है। छात्र को वास्तविक रूप से प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके ए तथा बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि ए बी सी, ए बी दोनों ये ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आप सही उत्तर करेंगे डी को, उपरोक्त सभी को।
क्योंकि एक जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो छात्रों की रुचि को भी बढ़ाती हैं और उनका यहाँ पर ध्यान भी केंद्रित करती हैं। तो यहाँ पर सी से अपने को कोई लेना देना नहीं है। जब दो ऑप्शन आपको एकदम बिल्कुल सटीक और सही उत्तर लगते हैं तो यहाँ पर आपको डी को ही चुनना है, जिसमें आपके उपरोक्त सभी लिख रखा हो। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित, जी बिल्कुल। सामान्य केंद्रित नहीं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो सकता है, लेकिन इसका जो सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपकी छात्र केंद्रित, यानी कक्षा कक्ष का जो संप्रेषण है वो हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अध्यापन के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, बिल्कुल। अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जब कक्षा शिक्षण में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आपको यूज़ करते हैं तो आपकी जो भूमिका होती है वो एज ए फैसिलिटर, एज ए समन्वयक के रूप में हो जाती हैं। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल। तो अध्यापक केंद्र में आ जाता है विद्यार्थी तथा आईसीटी के बीच में। तो फ्रेंड्स, इसका जो सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपकी कि टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। बात करते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर, और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह की वीडियोस आपके लिए मेक कर सके। अंतिम क्वेश्चन है, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे, तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, बिल्कुल। समाज के लोगों से मिलते हैं, ऐसा भी है। अधिक शर्म करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, ये सबसे अधिक करेक्ट आंसर होगा कि शिक्षक एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, शिक्षकों का स्तर उच्च होना चाहिए क्योंकि वो भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था अपना सेक्शन अभिसंता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड तथा टीचिंग एटीट्यूड से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यू का प्रश्न पत्र। आगे का यहाँ पर आपको कौन सा मॉडल पेपर चाहिए, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, बने रहिए चैनल जॉब लक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।